अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक बार फिर मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बात करूँगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद आपकी विलादत हुई? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह के कितने साल बाद वजूद में आए? आपके वालिद का नाम क्या था? इन्हीं सब बातों को आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है हमारे इल्म के दरिया, हमारे यूट्यूब चैनल इल्म के दरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3337 साल बाद आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बना ली थी और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब यानी कि तूफ़ान आया था, जिससे पूरा नूह अलैहिस्सलाम का जहाँ पे थे वहाँ पे सब एरिया पानी से गचागच भर गया था, तूफ़ान आ गया था। वो कश्ती भी उस तूफ़ान में तैरने लगी थी। उस कश्ती के 1907 साल बाद एक रिवायत के मुताबिक आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। और एक ज़रूरी बात मेरे मुसलमान मोमिन भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2300 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना हमारे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से 3070 साल पहले का है। मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच के ज़माने का जो फ़ासला है वो है 2640 साल का फ़ासला। मेरे मोमिन भाइयों, इस अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़माने के बीच में दो नबी उतारे, एक हज़रत हुद और दूसरे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख और आपकी वालिदा का नाम शानी था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बंद तहखाने में, एक गुफा में, एक रिवायत के मुताबिक 17 साल, एक रिवायत के मुताबिक 13 साल और एक रिवायत के मुताबिक 7 साल तक बंद रहे थे। हुआ ऐसा था कि वहाँ के बादशाह किनौन करके नाम का एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो उसका कत्ल कर देगा। उसने इसकी वजह से वहाँ के सभी बादशाह ने हामला औरतों का कत्ल करवा दिया, छोटे बच्चों को मरवा दिया, जो बच्चे पैदा हुए थे उन्हें भी मरवा दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई बात को कौन टालता। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पनाह दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के महल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा और उन्हें ज़िंदगी अता फरमाई। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाला किस्सा तो बहुत बड़ा है, उनके बादशाह का और उनके बीच का ये किस्सा बहुत बड़ा है। हम इस किस्से को यहीं पर रोकते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक के बाद एक 4 शादियाँ की। उन 4 शादियों से उनके जो बच्चे हुए 28 बच्चे हुए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, जिसमें लोहे, चांदी, पीतल, तांबे के बुत रखे हुए, उनमें 72 बुतों को तोड़ा था। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, अब मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का मशवरा किसने दिया था। एक रिवायत के मुताबिक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का मशवरा खुद नमरूद ने दिया था, और एक रिवायत के मुताबिक है कि हैनूब नाम का एक शख्स था, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का मशवरा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ज़मीन में धंसा दिया था और क़यामत तक वो धंसता जाएगा ज़मीन के अंदर। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने 1 महीने तक लकड़ियाँ इकट्ठी करी, और एक रिवायत के मुताबिक यह है कि 1 साल तक वो नमरूद ने लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई थीं, और वो आग उसी के इलाके कोसी के इलाके में आग जलाई गई थी। अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब पकड़ा गया था और नमरूद के पास ले जाया गया था, उस वक्त आपकी उम्र एक रिवायत के मुताबिक 17 साल और एक रिवायत के मुताबिक 26 साल थी।
اور جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تب آپ جنت کی لائی ہوئی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن، ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 50 دن تک اس دہکتی آگ میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سے ٹھنڈی ہو جا، تو میرے دوستوں وہ پوری دنیا کی، اس وقت پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ اس آگ سے لوگ بھی کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے تھے، نہ کوئی روٹی پکا پا رہا تھا۔ ایسی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا، نہ کوئی روٹی پکا پا رہا، نہ کولے دہک رہے تھے، نہ آگ جلنا چاہ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی 200 سال رہی، اور ایک روایت کے مطابق 175 سال تک آپ کی زندگی رہی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علم کے دریا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ دعا میں یاد رکھیں۔